दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 10 बाई 50 स्क्वायर फीट मकान पर यदि हम अपना छत ढलाई का कार्य करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है। जानेंगे दोस्तों लेबर मटेरियल के साथ। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों छत में पानी टपकने की, लीकेजिंग की, सीलन की, क्रैक्स की कुछ समस्या जो कि छत में कुछ समय के बाद आ जाती हैं, तो वो समस्या किन कारणों से आती हैं और क्या दोस्तों हमें छत ढलाई से पहले कुछ करना चाहिए और क्या हमें दोस्तों छत ढलाई के बाद करना चाहिए, तो वो भी कुछ बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं छत के संबंधित। तो वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो हमारा 10 बाई 50 स्क्वायर फीट का छत है उसमें सेंट यानी कि रेत यानी कि बजरी के विषय में। दोस्तों ये कितना लगेगा? दोस्तों अगर मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊं तो ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 165 क्यूबिक फीट लगेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं ट्रॉली में आपको बताऊं कि ट्रॉली में कितना लगेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जगह ट्रॉली से भी जो है मटेरियल आता है, तो लगभग दोस्तों ये मान के चलिए आप 2 ट्रॉली लगभग लगेगा। ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। दोस्तों भाव की अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि 11,550 रुपये का जो है सेंट यानी रेत यानी बजरी बनता है। आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में यानी कि रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी यानी कि 165 क्यूबिक फीट ही, और ये मिलेगा दोस्तों आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों तो 9,900 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी का खर्चा आ जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। सीमेंट दोस्तों इसमें लगभग आपके 40 बैग सीमेंट लग जाएंगे और ये मिलेगा दोस्तों आपको 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का एक आता है। दोस्तों गुणा करते हैं तो ये बनेगा आपके इसमें 14,800 रुपये का सीमेंट। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको रेत, गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा में आपको बता रहा हूँ, वो छत का थिकनेस यानी छत की बड़ाई अगर हम करते हैं 5 इंच की अगर उसकी मोटाई रखते हैं दोस्तों तो लगभग ये इतना अपना मटेरियल लगेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 3 क्विंटल और 75 किलोग्राम, और ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फुल ही 10 mm के हिसाब से। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपने छत की जाल आधा 10 mm और आधा 12 mm का लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आप फुल ही 12 mm सरिये से अपना छत का जाल बनवाना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। आज का भाव चल रहा है दोस्तों जो कि 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, गुणा करते हैं 24,375 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें सरिया का खर्चा यहाँ आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग बार यानी पतले तार के विषय बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है। तो ये लगेगा आपकी इसमें लगभग 4 किलोग्राम और ये मिलेगा आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों इसका भाव क्या होता है कि जो अपना मेन सरिया होता है इससे थोड़ा टाइट रहता है, तो 100 का भाव अभी चल रहा है, तो लगभग हमारे इसमें 400 रुपये का पतला तार बन जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसकी कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। और दोस्तों यूँ समझ लीजिए अगर नीचे से सरिये दिखाई देने लगे हैं हमारे छत में तो हमारा छत जर्जर हो गया है, हमारा छत बेकार हो गया है। तो दोस्तों ऐसी समस्या आपके छत में ना हो तो आप दोस्तों इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। ये लगेगा आपके इसमें 100 नग आता है मात्र 3 रुपये का एक, जो कि केवल आपके 300 रुपये का बनता है। दोस्तों अब बात आती है कि इसको लगाते कैसे हैं, तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से आप देखकर जानकर समझकर इसका यूज़ करें। दोस्तों इसका यूज़ हम अपने सरिये प्लस शटरिंग के बीच में लगाते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा जो छत है वो मजबूती उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों सरिये के नीचे भी हमारा सेंट, एग्रीगेट और सीमेंट का जो है मिश्रण आ जाता है। दोस्तों इसके विषय में थोड़ा आगे हम संक्षिप्त में देखने वाले हैं क्या ये काम करता है, किस तरह से हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं।
दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों इसका यूज़ हम अपने छत में पानी टपकने की समस्या ना हो, सीलन की समस्या ना हो, इसके लिए दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों जो छत होती हैं उसमें और कई भी और अनेकों कारण होते हैं जिसके चलते हमारे छत में सीलन, पानी टपकने की समस्या जैसे कि आती हैं। तो दोस्तों उन बातों का यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपके छत में समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या उनकी छत में ना हो। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और जब रेत खरीदते हैं यानी सैंड, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बजरी, दोस्तों दो तरह की जो रेत होती हैं जिससे कि हम अपना छत का कार्य कराते हैं। एक बालू रेत होती हैं, दूसरी नदी की रेत होती हैं। देखा गया है दोस्तों कि दोनों जो रेत आती हैं, दोनों जो सैंड आती हैं, उसमें मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है। अगर दोस्तों हम उसको चेक करके लाते हैं तो हमारा जो छत है वो मजबूत रहेगा, किसी प्रकार कोई समस्या उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों उसमें मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है। दोस्तों अगर हम अपने छत में मिट्टी रहित जो है सैंड हैं, एग्रीगेट हैं, उसे छत की ढलाई करा देते हैं तो बहुत ही भारी समस्या आपके छत में हो सकती हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा जो छत है इस प्रकार से, उसमें लगा हुआ दोस्तों सबसे मुख्य पार्ट जो कि हमारा होता है सरिये का, यानी सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल सरिया हमारा लगता है दोस्तों। इसमें ये क्रेन लगाई जाती हैं इस प्रकार से, जो कि मेन सरिया का दोस्तों यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर बार में दोस्तों क्रेन नहीं लगाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों को बहुत सी कंडीशन में उसको वहाँ पर भी क्रेन प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अभी जो है मटेरियल के विषय में यहाँ बात कर रहे हैं। ये हमारा छत है दोस्तों, और ये हमारा जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सरिया यहाँ लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ ऊपर जैसे कि अपना आता है कंक्रीट, जो कि सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का मिश्रण यहाँ पर होता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने कोर ब्लॉक बताया है, तो कोर ब्लॉक दोस्तों हम सरिये के नीचे यहाँ इस प्रकार से लगाते हैं, जिससे कि दोस्तों ये जो कंक्रीट हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ये नीचे भी अपने सरिये के नीचे प्रॉपर आ जाता है। दोस्तों अगर हमारा जो कंक्रीट है हमारे सरिये के नीचे आता है दोस्तों, तो होता क्या है कि सरिये की मजबूती बढ़ जाती है, ठीक है। सरिये की जो पकड़ होती है वो बढ़ जाती है। अगर दोस्तों यहाँ कोर ब्लॉक हम नहीं लगाएंगे और ऊपर ही अपना जो है सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का मिश्रण रहेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है हमारे सरिये पर उसका दबाव रहेगा और नीचे कंक्रीट आ जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ये और ये जो कंक्रीट होता है वो पकड़ कर लेता है और उसकी मजबूती काफ़ी हद तक दोस्तों बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप कवर लगाइएगा। और अब बात करते हैं जैसे कि जो है हमारा सैंड है, जो एग्रीगेट है, अगर उसमें मिट्टी की मात्रा रही है, मिट्टी की मात्रा का दोस्तों सैंड एग्रीगेट उसमें मिलाते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या है कि जो बरसात का पानी आता है धीरे धीरे मिट्टी में होके दोस्तों होता क्या है कि वो सरिये तक हमारे पहुँचता है, और सरिये तक पहुँचता है और सीलन का भी कारण बनता है, पानी टपकने की समस्या बनती है। और अगर दोस्तों हमारा जो पानी है वो सरिये तक पहुँचेगा दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है लोहे का जो दुश्मन सबसे बड़ा जंग होता है, तो उसमें क्या है कि जंग लगेगा धीरे धीरे, तो उसमें लगेगा तो जंग से दोस्तों क्या है सरिया फूलता है, और सरिया फूलेगा दोस्तों तो नीचे का जो कंक्रीट है वो धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आएंगे, पपड़ियाँ नीचे गिरने लगेगी। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके छत में बन सकती हैं। आप मिट्टी वाला जो है सैंड एग्रीगेट बिल्कुल भी नहीं खरीदें दोस्तों। जब भी आप अपना छत का कार्य कराते हैं दोस्तों, तो जब भी हम देखते हैं कि सैंड और एग्रीगेट का जो क्वांटिटी, जो मात्रा हम डालते हैं, उसमें दोस्तों देखा गया है कि जो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि सैंड का जो क्वांटिटी है एग्रीगेट की क्वांटिटी से ज़्यादा डालते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। इसकी वजह तो होना ये चाहिए दोस्तों कि सैंड का जो क्वांटिटी है एग्रीगेट की क्वांटिटी से कम डालना चाहिए, यानी कि जो गिट्टी है दोस्तों उसकी मात्रा हमेशा जो है सैंड में ज़्यादा डालनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो अगर ये हमारा कंक्रीट भरा हुआ है उसमें अगर सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी दोस्तों, तो उसमें क्या है पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या है कि ज़्यादा रहती है। तो इसके चलते दोस्तों हमारा छत सीलन और पानी टपकने के शिकार बन सकता है। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं हम अपने सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट दोस्तों आप बिल्कुल भी हल्का सीमेंट यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें। दूसरी बात जो मैंने यहाँ आपको बैग सीमेंट के बताए हैं, जैसे कि 40 बैग कम करें दोस्तों तो 2-4 बैग कम लग सकते हैं, ज़्यादा करें तो 2-4 बैग ज़्यादा लग सकते हैं दोस्तों। इससे ना ज़्यादा आपके बैग लगने चाहिए ना ही कम दोस्तों, ज़्यादा भी नुकसानदायक है, कम भी नुकसानदायक होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम छत के थिकनेस के विषय में।
तो दोस्तों छत का जो थिकनेस है वो 5 इंच से बिल्कुल भी कम ना रखें, क्योंकि दोस्तों देखा गया है थिकनेस यानी दोस्तों ये वाला, ये मोटाई जो हम रखेंगे ये वाली 5 इंच। दोस्तों 5 इंच से कम अपने को मोटाई छत की कम तो रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कम रहेगी तो वही समस्या हमारे छत में बनेगी सीलन की, ठीक है। तो अगर उसकी मोटाई कम रहेगी तो ऊपर हम अगर कुछ कार्य करते हैं, चलते हैं फिरते हैं दोस्तों, तो हमारा जो छत क्या है कि वो कंपन करता है। तो दोस्तों ऐसी समस्या बनती हैं, तो छत का थिकनेस आप बिल्कुल भी कम ना रखें। और एक बात दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि छत ढलाई के दिन जब हमारे ठेकेदार मिस्त्री छत का कार्य करते हैं तो ऊपर दोस्तों कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखा गया है दोस्तों अगर पानी जमा रहेगा तो उसमें क्या है कि सीलन आएगी, पानी टपकने की समस्या बनेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है। तो ऐसी समस्या आपकी बन सकती हैं। और एक जो कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत सारे भाई इग्नोर करते हैं, छत ढलाई के बाद जो कि हमें क्यूरिंग करना होता है 8 से 10 दिन तक। अब दोस्तों क्यूरिंग करने का जो सही तरीका है, चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि जो है नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। अब दोस्तों क्यूरिंग करने से होता क्या है कि जो हमारा सेंट है, एग्रीकेट है, जो सीमेंट का जो मिश्रण होता है, अगर उसमें क्यूरिंग की कमी रहती है तो ये कमज़ोर रह जाएगा। और कमज़ोर रहेगा दोस्तों तो जैसा कि पानी क्या है धीरे धीरे कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करने लगेगा और उसकी क्षमता है जो कि कम होने लगेगी। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपकी छत में ना हो तो आप अच्छे से दोस्तों उसकी क्यूरिंग करें, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप टाट बिछा कर सकते हैं, ऊपर क्यारियाँ बनाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, इन बातों का यदि आप ध्यान में रखकर छत का कार्य कराते हैं दोस्तों, तो आपका जो छत है वो सालों साल चलेगा, मजबूत बनेगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उनकी छत में ना हो। दोस्तों वाटरप्रूफिंग लिक्विड की बात करते हैं तो ये लगेगा हमारे इसमें 5 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 750 रुपये का बनता है। अब दोस्तों बात आती है कि मार्केट में अनेकों प्रकार के वाटरप्रूफिंग लिक्विड हैं, कौन सा हम अपने छत के लिए यूज़ करें। तो दोस्तों ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी बात, यदि आपके मार्केट में ये नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से दोस्तों आपके घर पहुँच जाएगा और पेमेंट भी दोस्तों आपको घर पर ही करना पड़ेगा। लाइट कॉस्ट की बात करें यानी फैन बॉक्स पाइप वगैरह की, तो लगभग इसका खर्चा हम 2000 रुपये जोड़ के चल सकते हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 20,000 रुपये का आ जाता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री क्या ले रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 10 बाई 50 स्क्वायर फीट के मकान की छत ढलाई कराने में क्या मटेरियल लग रहा है, कितने कितने रुपए का लग रहा है, और दोस्तों हमें छत मजबूत कैसे बने, किसी प्रकार कोई समस्या हमारे छत में सीलन पानी टपकने की जैसी न हो, ये भी हमने देखा है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल खर्चा हमारे इसमें 84,075 रुपये लगभग का यहाँ आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो पर मटेरियल का रेट मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है वो क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों इसको हम समझे, जैसे कि सीमेंट का रेट 370 रुपये हिसाब से मैंने यहाँ जोड़ा है। कम रहेगा दोस्तों इसी प्रकार से पर मटेरियल का रेट, तो कम खर्चा आपके आ सकता है, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा आ सकता है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का एक लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि दोस्तों मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारी वाला वीडियो बना पाऊँ। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।